Hello बच्चों, in previous video we have completed first unit, that is solid state. I hope जितने भी concepts और topic आपने solid state के पढ़े वो आपको समझ आए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप जो है वो ग्रुप में डाल सकते हैं। उस टॉपिक को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। आज हम यूनिट 2 दैट इज सॉल्यूशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन जो है होता होता क्या है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन जो है कई प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह से टर्नरी सॉल्यूशन जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट होते हैं। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर जो है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट आते हैं और इनको एक को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। ये आपने +1 में पढ़ा है। सॉल्यूट जो है वो लेसर क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो इसके बारे में आप जो है वो ये बेसिक कंसेप्ट है सॉल्यूशन के बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दीज आर 2 कंपोनेंट ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बाद हम लेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में जो उसके नेचर को एक डिफाइन करती है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉल्यूशन के लिए। तो उसको किस यूनिट के द्वारा, किस मेथड के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसके टाइप्स हमने पढ़ने हैं अब। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली इट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, कितना आपने अमाउंट सॉल्यूट का घोला है पर गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या क्या इनकी डिफरेंट यूनिट्स हैं। इससे पहला यूनिट आता है मास परसेंटेज। W/W से इसको लिखा जाता है। और ये मास परसेंटेज होती क्या है? द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन दिया है 1000 ग्राम का दिया है या 500 ग्राम का सॉल्यूशन है, वो टोटल उसका मास, लेकिन 100 ग्राम में कितना है तो वो आपने निकालना होगा। 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट घुला होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस परसेंटेज को मास परसेंटेज कहेंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसका 100 पार्ट निकालेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये है, जो परसेंटेज जैसे निकलती है वही तरीका है ना, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड टोटल मास इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे WA जो है, अगर मास ऑफ कंपोनेंट A है, WB मास ऑफ कंपोनेंट B है, तो फिर मास परसेंटेज ऑफ A कितनी आ जाएगी, वेट ऑफ ए या मास ऑफ ए, इसको WA से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास में WA प्लस WB। ठीक, कंपोनेंट A का भी आ जाएगा, B का भी आएगा, इंटू 100। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने मास परसेंटेज B की निकालनी होगी तो वेट ऑफ B ऊपर WB आ जाएगा, नीचे WA प्लस WB इंटू 100। तो किसी भी कंपोनेंट A की भी निकल सकती है, B की भी निकल सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या हुआ। 10% मास परसेंटेज दी हुई है, 10% के दी है मास परसेंटेज दी है ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ द वाटर। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ द वाटर, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, क्योंकि 10 ग्राम आ गया अगर NaCl सॉल्यूट, तो इससे मतलब टोटल सोल्यूशन तो 100 ग्राम चाहिए ना आपको। टोटल सोल्यूशन कितना चाहिए? 100 ग्राम। तो 90 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। इसका मतलब मीनिंग ये है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज। जो परसेंटेज है कि कंपोनेंट की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी एक्सप्रेस की जा सकती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन।
पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो इसको निकालने का तरीका है वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इसका फॉर्मूला V बाई वी से इसका सिंबल होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, इसको ppm से भी लिखा जाता है। ppm जो है वो उन सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इस मेथड के द्वारा जिसमें सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। ट्रेसेस में सॉल्यूट होगा, बड़ा ही कम होगा। ट्रेसेस में जब होता है तब ये मेथड यूज़ होता है। जैसे आपने हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी है, आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी इन वाटर, या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन निकालना है, तो ये इस तरह के जो सॉल्यूशन उनकी अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है तो आप ppm जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ppm है क्या? ppm में बी डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे पार्ट्स का मतलब होता है मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। तो अगर इन टर्म ऑफ मास लिखना हो तो मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसको निकालने का तरीका ये है, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ मिलियन होता है। 10�6 क्या होता है? मिलियन। तो मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में ये जो कॉन्सेंट्रेशन मास आएगा कंपोनेंट का उसको हम ppm से डिनोट करते हैं। तो ये सेकंड मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड मेथड, दैट इज मोलरिटी, जो आपने +1 में पढ़ी है। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। The number of gram moles of solute dissolved per 1 liter of the solution या 1000 milliliter of the solution. It is denoted by capital M. किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, लीटर्स में। लेकिन अगर मिलीलीटर में सोल्यूशन दिया है तो फिर नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को आप लीटर में बदल देंगे तो इसको 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे आएगा 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में बदल के इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। अगर आपको दो सोल्यूशन दिए गए हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो टोटल सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी होगी, तो उसको इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, इस इक्वेशन से। m1 जो है पहले सोल्यूशन की मोलरिटी थी, v1 उसका वॉल्यूम था, m2 दूसरा सोल्यूशन है, v2 उसका वॉल्यूम है, और तीसरा जो थर्ड जो सोल्यूशन मिक्स होकर बना m3 उसकी मोलरिटी है। तो ये रिलेशन ये आ जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v1 प्लस v2। ये तरीका है जो सोल्यूशन, दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे गिवन वॉल्यूम टू फॉर्म जो फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलरिटी निकालने का तरीका ये होगा। यूनिट्स ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है, इट इज ए नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज नोटेड बाय स्मॉल m। यहाँ पे देखिए क्या अंतर है, यहाँ पे ले रहे पर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ के ले रहे हैं हम पर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस चीज़ को, यही अंतर है दोनों में। यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ पे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यही दोनों में डिफरेंस है। मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी यहाँ पे मोलैलिटी लिखा गया है लेकिन मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में नहीं दिया हो मास अगर ग्राम में दिया हो तो हम क्या लिखेंगे फिर? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे यहाँ पे। इफ मोलैलिटी निकालनी, अगर मास जो है सॉल्वेंट का किलोग्राम की बजाय ग्राम में दिया हो तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 जो है वो इक्वेशन बनेगी अगर ग्राम में दिया है। ठीक है, इसके यूनिट क्या होते हैं? मोल्स पर किलोग्राम। एक पॉइंट और यहाँ पे लूँगा मैं, मोलैलिटी इज अ बेटर मेथड देन मोलैलिटी टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी ज़्यादा बेटर है
ये मेथड ज़्यादा बेटर है मोलैलिटी एज कम्पेयर टू मोलैरिटी जो ऊपर डिस्कस किया है, टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कारण इसका है कि मोलैलिटी जो है डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैलिटी में चेंज नहीं होती है, बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, क्योंकि मोलैलिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट लिए जाता है नीचे, तो इसलिए वो मास चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से, तो मोलैलिटी भी चेंज नहीं होगी। while molarity change with temperature, because molarity में क्या लेते हैं हम, volume of the solution, molarity is expressed in term of volume of solution, तो volume change हो जाता है, since volume change with temperature, तो इससे molarity जो है also change with the change temperature, तो इसलिए molality is a better method than molarity to express the concentration of solution। ये important question जो है एग्जाम में एक बार आया भी है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन जो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स जो है, बार आप पीछे भी पढ़ा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कैसे निकलते हैं ये पता होना चाहिए आपको, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला ये नोट कर लेंगे आप, मास डिवाइड बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स, सिंबल क्या होता है इसका, स्मॉल एक्स। हमने एक एग्जांपल लिया है कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं, एन ए जो है ए के कंपोनेंट के मोल्स हैं, एन बी जो नंबर मोल्स ऑफ बी, तो एक्स ए कितना आएगा, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी कितना हो जाएगा, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी को अगर ऐड करेंगे आप इस तरह से प्लस करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1, ये पॉइंट भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।